नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गुर्जर। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। अपने अपने विचार लिखे, लेकिन किसी भी साथी ने अपने विचार नहीं लिखे। इसे मैं क्या समझूं? क्या मैं ये समझूं आपके पास ईश्वर के लिए टाइम नहीं है? क्या मैं ये समझूं कि आप ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते? क्या मैं ये समझूं कि मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न को आप नज़रअंदाज करते हैं? क्या मैं ये समझूं कि आपने जो ईश्वर के लिए जो ज्ञान लिया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं, जो पूर्वजों द्वारा ज्ञान लिया है, उस पर आप विश्वास नहीं करते? क्या मैं ये समझूं कि आप खुद की खोज ईश्वर के प्रति नहीं है? इनमें से एक भी आप में होती या इनके बारे में आप कुछ भी जानते तो जरूर कहते। हम क्यों सांसारिक विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहते हैं? ठीक है, मान लिया कि हम अपने जीवन यापन के लिए सांसारिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई बात कि हमारा जो मनुष्य का जन्म है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हुआ है, ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य? क्या वास्तविक हमारा जन्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हुआ है? और ईश्वर है, वो है कौन? क्या ईश्वर है भी या ईश्वर नहीं भी? यह हमने कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की? हम मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे क्रियाकलाप करके फिर वापस उन्हीं सांसारिक क्रियाकलापों में लग जाते हैं। हम आगे ईश्वर को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं या पाठ पूजा जो भी कर रहे हैं वो क्या कितनी सही है, कितनी गलत है? जो भी हम कर रहे हैं वो है भी या नहीं भी, ये विचार क्यों नहीं करते? ये खोज क्यों नहीं करते? या फिर आप उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट करने में क्या फ़ायदा है? अगले काम करें जिससे हमारे जो जीवन है वो सुलभ हो सके। ठीक है साथियों, आप या हम सांसारिक क्रियाकलापों को करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ हमें ईश्वर के प्रति 5 मिनट दें तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। माना कि ईश्वर नहीं है तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, और माना कि ईश्वर है तो हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच रहे होंगे। और ईश्वर है और ईश्वर के नज़दीक पहुंच रहे होंगे तो निश्चितः हमारा जन्म सफल होगा। और ज्ञान ईश्वर मिले या नहीं मिले, लेकिन जो ज्ञान है वो हमारा सांसारिक जीवन को सुलभ बनाने के लिए प्राप्त हो जाएगा। फिर भी हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर की खोज करने के लिए हमारे दिमाग को क्यों नहीं लगाते? साथियों, कहां तक क्या सत्य है? आप अपने विचार मन से ये विचार करें,
एकांत में रह कर के 5 मिनट ये विचार करें कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर है तो उसे कैसे माने, ईश्वर नहीं है तो उन्हें कैसे माने। सिर्फ 5 मिनट, उससे आप में निश्चित ही एकाग्रता जागृत होगी और ईश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त होगा। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो सबसे पावरफुल है, जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपके मन में ये विचार आएगा कि आपने कैसे कह दिया कि एकाग्रता एक ऐसी पावर है या एक ऐसी शक्ति है जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मैंने ये अनुभव किया है कि एकाग्रता में शक्ति है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि ईश्वर है या नहीं। साथियों, हम सब यदि 5-5 मिनट ईश्वर की खोज में निकालें तो निश्चित ही हम में दो बातों में से एक बात तो हमें जरूर प्राप्त होगी। ईश्वर है भी है तो हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचेंगे, और ईश्वर नहीं भी है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, आप एकांत में बैठ करके 5 मिनट ईश्वर की खोज जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें केवल अपने द्वारा खोज की गई बातें। दूसरों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा की गई बातों पर आप विश्वास करके कमेंट बॉक्स में नहीं लिखें। अपने द्वारा जो भी खोज की है सिर्फ वही बात लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।